Prose 2. Lal Ded. Complete translation of the text. Lal Ded, born in 1320 to she died in 1392, a 14th century poet, was born in Padmanpur near Pampore, पुलवामा। तो इनका जन्म 1320 में हुआ था और ये 1392 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक 14th सेंचुरी पोइट हैं जिनका जन्म हुआ था पद्मनपुर में, जो कि पंपोर के पास में है, पुलवामा में। शी इज़ नोन बाय वेरियस एपिलेशंस लाइक लाला, लाल अरीफा, माई, लाल दीदी, लालेश्वरी, लाल योगेश्वरी एंड लाला दी ग्रेट। तो इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि एक नाम हो गया लाला, फिर लाल अरीफा, माई लाल दीदी, लालेश्वरी, लाल योगेश्वरी और लाला द ग्रेट। शी इज़ द मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड रिनाउंड वुमन सेंट पोइट ऑफ कश्मीर। तो ये बहुत ही जानी मानी रिनाउंड वुमन सेंट पोइट हैं कश्मीर की। शी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 12, बट हर मैरिड लाइफ प्रूव्ड अनहैप्पी एंड शी लेफ्ट हर इन लॉज एट द एज ऑफ 24 टू टेक संन्यास, रिनंसिएशन। तो इनकी शादी बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी, जब ये सिर्फ मात्र 12 वर्ष की थी। और लेकिन इनकी मैरिड लाइफ जो थी वो अच्छी नहीं थी, तो इन्होंने अपने इन लॉज का घर छोड़ दिया था 24 की उम्र में। 24 साल की उम्र में इन्होंने अपना ससुराल छोड़ दिया और संन्यास ले लिया, जिसे इंग्लिश में रिनंसिएशन भी कहते हैं। She was greatly influenced by the Shaivite and Sufi school of thought। तो इन पे शैवाइत और सूफ़ी स्कूल ऑफ थॉट जो था, इनका बहुत असर था। She gave up the worldly pursuits and pleasures to know her God। और इन्होंने दुनिया के सुख की जो चीज़ें हैं वो सभी छोड़ दी अपने गॉड को पहचानने के लिए। She not only became a mystic of the Kashmiri Shaivite sect but also a Sufi saint। ये ना ही अकेली सिर्फ कश्मीरी शैवाइत सेक्ट की एक मिस्टिक थी, बट एक सूफी सेंट भी थी। She created the mystic poetry called walks, which literally mean saying or speech। इन्होंने मिस्टिक पोइट्री क्रिएट की थी, जैसे कि वॉक, जिसका मीनिंग लिटरली मीनिंग होता है सेइंग, कुछ कहना या स्पीच। ईच वॉक कंटेनिंग 4 लाइन्स इज़ ए शॉर्ट पोइम स्ट्रक्चर्ड अराउंड ए थीम। तो हर एक जो वॉक है वो 4 लाइनों की होती है, एक छोटी सी पोइम जो कि मेन थीम के आगे पीछे स्ट्रक्चर्ड होती है। पॉपुलरली नोन एज लाल वॉक्स, और ये जानी जाती हैं लाल वॉक्स के नाम से। हर पोइट्री इज़ कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन कश्मीरी लैंग्वेज एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लिटरेचर। इनकी जो पोइट्री है ये कंसिडर की जाती है सबसे पहली अर्लीस्ट कंपोजिशन कश्मीरी लैंग्वेज में, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लिटरेचर में। हर वर्क्स रिप्रेजेंट द बेस्ट टीचिंग्स फॉर मैनकाइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इनकी जो वर्क्स हैं ये बेस्ट टीचिंग रिप्रेजेंट कर रही हैं मैनकाइंड के लिए आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में। They inspire to seek unity and harmony between people of all religions and races।
और ये इंस्पायर करती हैं यूनिटी को और हार्मनी को लोगों के बीच में, सभी रिलीजन्स के लोगों के बीच में और रेसिस के लोगों में। These works describe the relationship among man and God and the deepest urge of the human soul, that is to be one with the Almighty। ये जो वर्क्स हैं ये डिस्क्राइब कर रही हैं रिलेशनशिप गॉड का और मैन का, और अर्ज कर रही हैं ह्यूमन सोल को कि वो आलमाइटी के साथ एक हो जाएं, गॉड के साथ एक हो जाएं। In one of her works, she talks about the temporary nature of this world and advises people not to get overwhelmed by worldly pleasures and charms। अपने एक वाक में वो बात कर रही हैं इस टेम्पररी नेचर ऑफ द वर्ल्ड की, कि ये जो दुनिया है इसकी टेम्पररी नेचर है, ये परमानेंट नहीं है, और एडवाइस कर रही हैं लोगों को, पीपल को, कि वो ओवरवेल्म ना हो जाएं इन वर्ल्डली प्लेजर्स में और चार्म्स में, इनमें वो ज़्यादा खो ना जाएं, वेल्म्ड ना हो जाएं वर्ल्डली प्लेजर्स में और चार्म्स में। हर पोइट्री इज़ एन एम्बलम ऑफ ह्यूमनिज्म एंड अ ट्रेजर ऑफ विजडम। इनकी जो पोइट्री है ये एक एम्बलम है ये, और ह्यूमनिज़म की, इनकी पोइट्री एम्बलम है ह्यूमनिज़म की, मीन्स एक निशानी है ह्यूमनिज़म की, और एक ख़जाना है विजडम का, लव का, ट्रुथ का, जो कि हमें जो डिस्क्राइब करती है सर्च, किसकी सर्च? पीस की, शांति की, खुशी की और सच्चाई की, ट्रुथ की। इट रिवील्स द रियल एसेंस ऑफ रिलीजन, और ये बता रहे हैं रियल एसेंस जो है रिलीजन का वो क्या है। लाल देद हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड शेख नूरुद्दीन वाली, द फेमस कश्मीरी पोइट सेंट नोन फॉर हिज ग्रेट पोइट्री। और लाल देद ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया शेख नूरुद्दीन वली को, जो कि कश्मीर के बहुत ही फेमस पोइट सेंट हैं, वो अपनी ग्रेट पोइट्री के लिए जो जाने जाते हैं। लाल देद इज़ ए टावरिंग पर्सनैलिटी इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लिटरेचर। लाल देद जो हैं ये एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं कश्मीरी लिटरेचर की हिस्ट्री में। शी हैज़ बिकम अ हाउस होल्ड नेम, और ये लोगों के घर के नाम रखे जाने लगे। She continues to grow popular even after her death, as she is the mouthpiece of great ideals of life। और ये इनकी पॉपुलैरिटी कंटिन्यू होती रही इनकी डेथ के बाद भी, और ये लोगों की आम बातों में शामिल भी होने लगी, और हर घर में इनका नाम लिया जाता था। शी हैज़ बिकम अ हाउस होल्ड नेम, हर घर में इनकी बातें होती थी, चर्चा होती थी। हर वर्क्स हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय रिचर्ड टेम्पल, जियालाल कौल, कोलमैन बॉक्स, जयश्री ओडिन एंड नीरजा मट्टू। इनकी जो वाक थी, जो पोइट्री थी, उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में रिचर्ड टेम्पल ने, जियालाल कौल ने, कोलमैन बॉक्स ने, जयश्री ओडिन एंड नीरजा मट्टू ने। अ सोलो प्ले इन इंग्लिश, हिंदी एंड कश्मीरी टाइटल्ड लाल देद, बेस्ड ऑन हर लाइफ, हैज़ बीन परफॉर्म्ड बाय एक्ट्रेस मीता वशिष्ठ ऑल ओवर इंडिया। तो एक सोलो प्ले जो था इंग्लिश में, हिंदी में, कश्मीरी में, ये प्ले किया जिसका टाइटल था लाल देद, जो उनकी लाइफ पे बेस्ड थी,
इसको परफॉर्म किया एक एक्ट्रेस थी मीता वशिष्ठ, उन्होंने पूरे इंडिया में इसे प्ले किया। नाउ वर्किंग विद द टेक्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर द टाइटल्स गिवन टू लाल देद? लाल देद को कौन कौन से टाइटल्स दिए गए थे? दे आर लाला, लाल अरीफा, माई लाल दीदी, लालेश्वरी, लाल योगेश्वरी एंड लाला द ग्रेट। तो ये सभी टाइटल्स लाल देद को मिले थे। क्वेश्चन 2, वाई डिड शी लीव हर इन लॉज? इन्होंने अपना ससुराल क्यों छोड़ दिया, अपना इन लॉज क्यों छोड़ दिया था? हर मैरिड लाइफ वॉज नॉट हैप्पी सो शी लेफ्ट हर इन लॉज। उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो अच्छी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने इन लॉज का घर छोड़ दिया था। क्वेश्चन 3, वेयर डिड शी गो एंड व्हाट डिड शी डू? वो कहाँ गई और उन्होंने क्या किया? शी टुक संन्यास, शी गेव अप वर्ल्डली थिंग्स, शी वांटेड टू नो अबाउट गॉड। तो उन्होंने संन्यास ले लिया और दुनियादारी छोड़ दी, वर्ल्डली थिंग्स को छोड़ दिया था और वो जानना चाहती थी गॉड के बारे में। क्वेश्चन 4, व्हाट इज ए वॉक? ये वॉक क्या होता है? इट इज़ अ शॉर्ट पोइम ऑफ 4 लाइन्स, इट इज़ ऑन ए पर्टिकुलर थीम। तो ये एक 4 लाइनों की छोटी पोइम होती है, कविता होती है, और ये एक पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड होती है। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लाल देद्स पोइट्री? लाल देद की पोइट्री के फीचर्स क्या हैं? हर पोइट्री टीच यूनिटी एंड हारमनी अमंग ऑल पीपल। इनकी जो पोइट्री है ये हमें टीच करती है यूनिटी, एकता, एंड हारमनी अमंग ऑल पीपल, और हारमनी, सबके साथ अच्छा व्यवहार। इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड, और ये डिस्क्राइब करते हैं रिलेशनशिप को, मैन के और गॉड के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं। इट टीचेस पीपल नॉट टू रन आफ्टर वर्ल्डली थिंग्स, और ये लोगों को ये बताते हैं कि हमें ज़्यादा वर्ल्डली थिंग्स के पीछे भागना नहीं चाहिए। क्वेश्चन 6, हु केम अंडर हर इन्फ्लुएंस? तो इनके इन्फ्लुएंस में कौन आ गया, किनको इन्होंने इन्फ्लुएंस किया? शेख नीरुद्दीन वली केम अंडर हर इन्फ्लुएंस। तो शेख नीरुद्दीन वली जो थे वो इनसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। क्वेश्चन 7, हु ट्रांसलेटेड हर पोइट्री इनटू इंग्लिश? तो किन्होंने इनकी पोइट्री को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया? रिचर्ड टेम्पल, जियालाल कौल, कोलमैन बॉक्स, जय श्री ओडिन एंड नीरजा मट्टू। तो ये सभी थे, इन्होंने इनकी पोइट्री को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। Now let's see language work. When two words are joined together to make a new word, it is called a compound word. As under plus ground. अंडरग्राउंड, तो जब 2 वर्ड्स मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड। जैसे अंडर प्लस ग्राउंड, अंडर और ग्राउंड को मिला के वर्ड बनता है अंडरग्राउंड। मैच द फॉलोइंग टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स, तो अब हम इन मैच को मिलाकर कंपाउंड वर्ड्स बनाएंगे। राइट द न्यू वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड, वन इज़ डन फॉर यू। तो अब इनको मिला के हम एक कंपाउंड वर्ड बनाएंगे और फिर वो आगे लिखेंगे। तो जैसे फर्स्ट है ओमनी, तो ओमनी के साथ अगर हम प्रेजेंट को ऐड करते हैं तो बनेगा ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्लस प्रेजेंट इज इक्वल टू ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मीन्स जो हर जगह प्रेजेंट हो, जैसे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। सेकेंड इज वट। वट क्या, वट प्लस एवर इज इक्वल टू वट एवर। वट के साथ एवर को ऐड करो तो बनता है वट एवर। वट एवर मीन्स चाहे जो हो, वट एवर।
इसी तरह से थर्ड है एवरी। एवरी के साथ अगर वेयर को ऐड करेंगे तो वर्ड बनेगा एवरीवेयर। एवरी प्लस वेयर, एवरीवेयर। एवरीवेयर मीन्स हर जगह। इसी तरह से योर प्लस सेल्फ, योर सेल्फ। नेक्स्ट है अंडर। अंडर प्लस नीथ, अंडरनीथ मीन्स नीचे। सो ग्रामर वर्क। Group of letters like E, R, A, L, F, U, L, A, B, L, E, I, N, G, L, Y, O, U, S, I, C, E, N, etc. can be added to words at the end. तो ये सभी जो लेटर्स हैं इनको हम किसी भी वर्ड के एंड में ऐड कर सकते हैं टू चेंज और मॉडिफाई देयर मीनिंग्स। हम उसको चेंज करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए उसके मीनिंग को। सच लेटर्स ग्रुप्स आर कॉल्ड सफिक्सेस। तो इन लेटर्स को, इन ग्रुप्स को हम कहते हैं, लेटर ग्रुप्स को, सफिक्सेस। नाउ ऐड सफिक्सेस टू द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द न्यू वर्ड्स। तो अब इन सफिक्सेस को हम ऐड करेंगे वर्ड्स के साथ जो कि ब्रैकेट में दिए गए हैं, और हम एक नया वर्ड बनाएंगे। जैसे पॉलीथीन इज सेड टू बी अ साइलेंट डैश फॉर ह्यूमन रेस। तो किल है, किल के आगे हम ER लगाएंगे तो किलर, साइलेंट किलर फॉर ह्यूमन रेस। इसी तरह से नेक्स्ट है स्मोकिंग इज डैश फॉर हेल्थ। तो डेंजर है तो OUS लगाएंगे, डेंजरस फॉर हेल्थ। इसी तरह से नेक्स्ट है इट इज़ वेरी डैश टू यूज़ पॉलीथीन। तो ड्रेड है, ड्रेड के आगे फुल, ड्रेडफुल टू यूज़ पॉलीथीन। नेक्स्ट है द कैट इज़ अ डैश पेट। तो लव लिखा है तो लवेबल, लवेबल पेट। द कैट इज़ अ लवेबल पेट। इसी तरह से नेक्स्ट है पहलगाम हैज़ अ गुड डैश ब्यूटी। तो सीन है, सीनिक, SCENIC, सीनिक ब्यूटी। तो पहलगाम एक सीनिक ब्यूटी है। नेक्स्ट है सम पीपल स्पेंड अ वेरी डैश लाइफ। जॉय है तो जॉयस, JOY, या जॉयफुल लाइफ। सम पीपल स्पेंड अ वेरी जॉयफुल लाइफ। तो मीन्स कुछ लोग बहुत खुशी वाली ज़िंदगी स्पेंड करते हैं, जॉयफुल लाइफ। इसी तरह से सेवंथ है जुनेद इज़ अ वेरी डैश गाय। तो एडमायर है तो एडमायरेबल, जुनेद इज़ अ वेरी एडमायरेबल गाय। तो मीन्स प्रेज वर्दी गाय है जुनेद। इसी तरह से एट्थ इज पॉलीथीन इज डैश डिस्ट्रॉइंग द अर्थ। तो स्लो है तो स्लोली, पॉलीथीन इज स्लोली डिस्ट्रॉइंग द अर्थ। तो पॉलीथीन धीरे धीरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। नाइन्थ है दैट वॉज अ डैश सीन, दैट वॉज अ वंडरफुल सीन। दैट वॉज अ वंडरफुल सीन, वो शानदार सीन था। टेंथ इज देर आर मैनी डैश वर्ड्स इन द पोइम। तो राइम, राइमिंग, देर आर मैनी राइमिंग वर्ड्स इन द पोइम। तो पोइम में बहुत सारे वर्ड्स राइमिंग हैं, राइमिंग होते हैं, राइमिंग वर्ड्स पोइम में जो आपस में मिलते हैं। Now, group of letters like EX, EN, A, DIS, IL, IR, IN, RE, IM, etc. can be added to words in the beginning to change or modify their meanings. Such a letter or letter groups are called prefixes. तो ये जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं ये हम किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में यूज़ करके उसको मीनिंग को चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इन ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। नाउ ऐड प्रीफिक्सेस टू द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द न्यू वर्ड्स। तो अब हम इन प्रीफिक्सेस को ऐड करेंगे और इन वर्ड्स के साथ जो ब्रैकेट में दिए गए हैं।
जैसे फर्स्ट है आई एम हैप्पी एंड आई डैश लाइफ, तो जॉय लिखा है तो एन्जॉय लाइफ, आई एन्जॉय लाइफ, तो मैं खुश हूँ और मैं लाइफ को एन्जॉय करता हूँ। सेकेंड इज रशीद कैन रीड एंड राइट, ही इज नॉट एन डैश पर्सन, लिटरेट लिखा है तो इलिटरेट, इलिटरेट, ही इज़ नॉट एन इलिटरेट पर्सन, तो रशीद पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है, वो इलिटरेट नहीं है, वो अनपढ़ नहीं है। इसी तरह से पॉलीथीन रिमेन्स डैश फॉर एवर, तो लाइव लिखा है अलाइव, पॉलीथीन रिमेन्स अलाइव फॉर एवर, पॉलीथीन हमेशा जिंदा रहता है। फोर्थ इज कैन वी कंट्रोल पॉलीथीन, यस नथिंग इज डैश, तो पॉसिबल है तो आएगा इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हम पॉलीथीन को कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। फिफ्थ, आबिद इज नेवर डैश, हिज टीचर्स लाइक हिज रेगुलरिटी, तो आबिद इज नेवर इरेगुलर, हिज टीचर्स लाइक हिज रेगुलरिटी, तो आबिद कभी आबिद इरेगुलर नहीं है, वो रेगुलर है, रोज़ आता है और उसके टीचर्स उसकी रेगुलरिटी को पसंद करते हैं। सिक्स्थ इज 2 and 2 make 5, दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट लिखे ब्रैकेट में तो इनकरेक्ट, आई एन लगाएंगे प्रीफिक्स तो इनकरेक्ट। 2 2 और 2 5 होते हैं, ये गलत है, दिस इज इनकरेक्ट। इसी तरह से 7 है कीप योर लगेज डैश एंड सिट डाउन, तो कीप योर लगेज असाइड, साइड लिखा है तो असाइड, ASIDE साइड, ए लगाएंगे प्रीफिक्स तो असाइड, एंड सिट डाउन, तो अपने लगेज को साइड पे करो और बैठ जाओ। 8th इज वी शुड डैश आवर व्यूज विद ईच अदर, वी शुड एक्सचेंज आवर व्यूज, चेंज लिखा है तो EX लगाएंगे तो एक्सचेंज आवर व्यूज विद ईच अदर, तो हमें हमारे व्यूज़ एक दूसरे से एक्सचेंज करने चाहिए।